कि कहीं ना कहीं जब औरत सक्सेस होने लगती है जी तो एक दूसरी महिला ही जलस करती है कि आपने सही नहीं? कहा, देख लीजिए बहन ने सही कहा। एक बात हम और कह दें, औरत औरत को ना मारे तो औरत कभी ना हारे। तो हाँ। कहीं ना कहीं औरत में ही औरतों का हाथ होता है। लेकिन ये बात तो स्पष्ट होगा जब जब जांच हो जाएगी पुलिस की। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर सजा नहीं मिली तो अब जो आने वाली महिलाएं जो अपना फेम पाना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगी तो मुझे हटा दिया जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि सजा ना मिले और ये जो दोषी हैं बाहर टहलते हुए नजर आए, तो महिलाएं अंदर दब के रह जाएंगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अपने आप को कहीं ना कहीं वो कमजोर महसूस करेंगी कि हमें न्याय भी नहीं मिला, हम इतनी मेहनत करके आगे बढ़े और हमें रास्ते से ही हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिसने भी क्राइम किया है, चाहे वो कोई भी हो, उनका हस्बैंड हो, उनके कलीग हो, क्योंकि देखिए वो ब्लॉगर थी। तो हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में, बता दें कि आज उच्च न्यायालय में जो है हमारी मौजूदगी है, और बता दें कि हमारे साथ जो है हमारी बहन आज अधिवक्ता हैं, क्योंकि प्रखर और विद्वान हमारी जो है एडवोकेट हमारी बहनें हैं। और बता दें कि आज जो है मालती चौहान, जो कि अभी एक कहते हैं कि गरीबी से पली हुई हमारी बहन आज जो है इस दुनिया में नहीं रही, उसके लिए पूरा देश जो है आज शोक की लहर में है। और आज जो है हमारी बहनों के द्वारा बताया जाएगा कि यहाँ पे मालती चौहान की जो कातिला हैं उन पे क्या सजा होने वाली है। और वहाँ बता दें कि उनके पति जो विष्णुराज चौहान हैं और अर्जुन और एक राहुल चौरसिया, 3 लोग जो है उसमें भूमिका निभाते हैं, और वहाँ पे जो है ब्लॉग करती रहती है हमारी बहन। तो आज जो है निम्न ऊंचाइयों से जो है उठी है ऊंचाइयों की ओर, मगर आज जब ऊंचाई पर उठते हैं तो लोग जो है उनका पैर खींचना स्टार्ट कर देते हैं। मगर आज ऐसा ही हुआ है कि आज मालती ने पूरा कहते हैं गाड़ी बनाया, घर बनाया, उसके बाद इज्जत मान शोहरत सब कुछ कमाया था, मगर आज कहीं उसकी जो है इज्जत को जो है ठेस पहुंचाया। और उसी सदमे में जो है क्या विष्णुराज चौहान ने उसको जो है क्या हत्या किया है, या खुद जो है मालती ने जो है आत्महत्या किया है। क्योंकि मालती के पिता बार बार यही चिल्ला के कह रहे थे कि मेरी जो है बेटी होनहार थी, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती है, ये मेरा दावा है और मेरा यही कहना है। और उनके मालती के पिता ने जो है लिखित तहरीर देके विष्णुराज चौहान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया है। इसीलिए कहते हैं ना कि वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। एक वैज्ञानिक जांच की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उसी आधार पे जो हमारे संविधान में जो धाराएं हैं या जो साक्ष्य बने हैं, आईपीसी की में जो साक्ष्य का निर्माण है, तो साक्ष्य का जो दंड है वो आपके सबूतों के आधार पे है। तो सबूत रहेंगे तो आपको दंड दिलाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी तक वहाँ पे जो है मालती का जो है 100 भी नहीं चला रहता है। उसके बाद जो है गोरखपुरिया भौजी जो है गाड़ी में बैठ के जो है भाग जाती है, 9 2 11 हो जाती हैं। जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो गालियां देना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी संदेहात्मक है। निश्चित रूप से उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं न कहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने एक कहना नहीं चाहिए कि उनका इन्वॉल्वमेंट, तो ये एक नैतिकता का आधार भी नहीं दिख रहा है कि उनके साथ अगर रही थी, काम कर रही थी, तो एक नैतिकता का परिचय देती। तो वो भी जांच पुलिस ही करेगी। अब पुलिस किस एंगल से जांच करती है वो ले आएगी। और पत्रकार, हमें तो लगता है कि अगर पत्रकारों को भी जो है जब ऐसे स्थितियां आती हैं तो ऐसे लोगों के सामने उनको भी अधिकार है, ऐसा नहीं है। अगर उनकी कोई मानहानि कर रहा है, वो भी आके न्यायालय में अपना दावा ठोक सकते हैं भाई, क्योंकि उनको भी कुछ जाने का हक है इस संविधान के तहत, और उनको कवरेज का भी हक है। हाँ, बशर्ते मेरा कहना सिर्फ ये था कि जो ट्रायल हो रहा है, ट्रायल ना हो पाए, लेकिन एक समाज को न्याय दिलाने के लिए, उनको उसको एक दिशा देने के लिए, ये उसके लिए पत्रकार हमारे अगर बंधु नहीं होंगे तो फिर वो भी तो उचित नहीं है ना। तो अब यहाँ पे बता दें कि गोरखपुरिया भौजी जो है, हमको सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है, लोगों के द्वारा जो है अफवाहें उठ रही हैं कि गोरखपुरिया भौजी जो है आगे बढ़ने के लिए जो है मालती को रास्ते से हटवाया है। इस पे क्या कहेंगी आप? हो सकता है, क्योंकि बीच में इन्वॉल्वमेंट है, जैसा कि ब्लॉकों में मिला है कि उन्हें कंप्रोमाइज कराया, ये किया, और उनके पति जो है लेकर के उसे घर ले आए, बच्चे को ले आए, फिर उसके पीछे मालती आ गई। तो कहीं ना कहीं संदेहात्मक है और गोरखपुर का है। और जिस तरह से इस केस में 100 जलने से पहले आप लोगों ने बताया कि वो भाग गई, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उनका। योगी जी का बुलडोजर चलता है बहुत तेजी के साथ, अगर वो पाई जाते हैं, सख्त परिस्थितियों में पाई जाती हैं, तो क्या गोरखपुरिया भौजी का यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सरकार की नज़र में है। अगर ऐसा उन्होंने किया है तो गवर्नमेंट सरकार भी तो इस चीज़ को देख रही है, इस अंजाम तक पहुँचना चाहिए।
बता दें कि एक दीदी और हैं, ये भी बताएंगी, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी पे हम ज्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पत्रकारों गाली दी है और पत्रकार जो है उनको बदनाम और उनको जो है बर्बाद कर देंगे। क्या कहेंगी दीदी? देखिए, कहीं न कहीं जब औरत सक्सेस होने लगती है, जी तो एक एक दूसरी महिला ही जेलस करती जी जी, है कि आपने सही नहीं? कहा, देख लीजिए बहन ने सही कहा। एक बात और कह दें, औरत औरत को ना मारे तो औरत कभी ना हारे, तो हाँ। कहीं न कहीं औरत में ही औरतों का हाथ होता है। लेकिन ये बात तो स्पष्ट होगा जब जब जाँच हो जाएगी पुलिस की। लेकिन देखिए अभी आपने योगी जी की बात की ना, जी, जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब कोई क्राइम ऑफेंस पे शासन प्रशासन को टाइट कर दे कि वो जांच जो है सही करे, तो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल तो नहीं परिवार से लगती है, एक ब्लॉगर एक इंटरटेनिंग के लिए कर रहे थे, लेकिन जांच जो है उसमें योगी जी इतना कर सकते हैं कि जांच को सख्त कर दे, पुलिस को एक इंस्ट्रक्शन दे दे कि जो जांच में चूक न रखे, तो उसको सजा जरूर मिलेगी। सजा मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी। योगी जी की राज में जो है हमेशा सजा मिली है। अच्छा, क्या कहेंगी आप बताइए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सज़ा नहीं मिली, तो अब जो आने वाली महिलाएँ जो अपना फ़ेम पाना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती, कहीं न कहीं उनके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि मैं उस मुकाम तक पहुँचूँगी तो मुझे हटा दिया जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि सज़ा ना मिले और ये जो दोषी हैं, बाहर टहलते हुए नज़र आए, तो महिलाएँ अंदर दब के रह जाएँगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएँगी। अपने आप को कहीं न कहीं वो कमज़ोर महसूस करेंगी कि हमें न्याय भी नहीं मिला, हम इतनी मेहनत करके आगे बढ़े और हमें रास्ते से ही हटा दिया गया। तो कहीं न कहीं जिसने भी क्राइम किया है, चाहे वो कोई भी हो, उनका हस्बैंड हो, उनके कलीग हो, क्योंकि देखिए वो ब्लॉगर थी, तो ज़ाहिर-सी बात है जो ब्लॉगर होते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, वो कहीं न कहीं फ़िल्मी टाइप के होते हैं, जी, जी। फ़िल्मों से बहुत प्रेरित होते हैं, फ़िल्में देखते हैं, तो उनको अपने आस-पास समझ में आ जाना चाहिए कि कौन मेरे साथ क्या करने वाला है या करेगा, तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और मैं चाहूँगी कि सज़ा मिले दोषी को ताकि महिलाएँ आगे बढ़ती रहें। अच्छा, आज जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है महिलाओं के लिए जो है 35% महिला सशक्तिकरण जो है अब वहाँ पे लागू किए हैं और आज जो है महिलाएं जो है पहले घरों में काम किया करती थी, आज जो है बाहर निकल के काम कर रही हैं, आज जो है रेल चला रही हैं, आज हवाई जहाज चला रही हैं। इतना जो है आगे महिलाएं हमारी जो है भाइयों से जो है ज्यादा हमारी बहनें बढ़ रही हैं। तो क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? बिल्कुल, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, 33% आरक्षण दिया है, पर 33% आरक्षण हमें मिला है। अब ये जैसे ये क्राइम आप बता रहे हैं, अभी उदाहरण है, तो अब इस उदाहरण को देखते हुए जो निष्कर्ष आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा 33% आरक्षण जो मिला है, वो सक्षम है कि नहीं, कि सिर्फ़ बैनर में या जैसे बोलना। मैं कहना जी, चाहूंगी जी, मिलेगा जी, निश्चित रूप से जी। उन महिलाओं को मिलेगा जिनका बैकग्राउंड जो जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का पुरुष है, तो उनके घर में जो गृहिणियां हैं उनको मिल जाएगा, उनके महिलाओं। लेकिन जो लीडरशिप करना की क्वालिटी भी होगी समाज में, कोई महिला अकेली होगी, एक तो अकेली, दूसरी बहुत पैसे के सशक्त नहीं होगी या समूह से सशक्त नहीं होगी, तो उसको उसको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला। ये भी परम सत्य है। अच्छा, अब जो है दीदी अब एक चीज और पूछना चाहेंगे, हाँ। अब क्या गोरखपुरिया भौजी को जो है उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा? जो प्रशासन जो है उस पे तहकीकात करेगा, क्या उन पे भी मुकदमा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनका उसमें हाथ है, इन्वॉल्वमेंट है, तो उनके खिलाफ भी जाँच होनी चाहिए और उनको सज़ा होनी चाहिए ताकि आगे किसी और महिला के साथ ना करें। होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब गोरखपुरिया भौजी अब जेल जाएंगी, अब जो है कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि जो है जिस तरीके से जो है उनका अंतिम दाह संस्कार हो रहा था, अब जो है वहां से 9-2-11 हुई और पत्रकारों को जो है जो गंदे भाषा का प्रयोग किया है वो क्षम्य अपराध है, वो कोई क्षमा योग्य नहीं है। और जो हम हमारी बहनों ने जो कह दिया है कि ऐसे लोगों को जो है कार्रवाई होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए होनी चाहिए, उनके क्योंकि प्रशंसक करें ना, जो लोग हैं, ऐसे हवा में तो होगी नहीं कार्रवाई, कोई उनके खिलाफ तहरीर देगा तभी होगी। तो मैं चाहूंगी जो उनके ब्लॉगर है, जो उनके आस-पास है, जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो उनके खिलाफ मुकदमा कराएं, होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल जी, हाँ। जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं बराबर ब्लॉग, वो उनको ये चीज़ पता है कि कौन-कौन उनसे जुड़े हुए हैं और कैसे कितने लोगों का इन्वॉल्व है। तो उनके खिलाफ वो एप्लीकेशन दें, निश्चित है उनको भी जाँच के दायरे में आएगी और दोषी पाई गई तो सज़ा भी होगी।
तो एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे गोरखपुरिया भौजी सुधर जाइए, क्योंकि रावण का नहीं चला तो आपका क्या चलने वाला है। क्योंकि पत्रकारों से पंगा लेंगी तो आप जल के भस्म हो जाएंगी। मैं यही आपसे बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हमने उस दिन वीडियो आपका देखा जब वहाँ पे अंतिम दाह संस्कार हो रहा था। क्योंकि जब अंतिम दाह संस्कार होता है तो वहाँ पे किसी को जो है वहाँ पे साइलेंट रहना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि पत्रकार जो है देश के चौथे स्तंभ है, उनको जो है जिस तरीके से आपने गाली दिया है और लोगों के साथ जो है बिहेवियर इशू किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, हर वक्त जो है आपका नाम लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।